हेलो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी कैसी चल रही है सीआरपीएफ एग्जाम की? आई होप बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम के लिए मैथ्स का। और वो है फर्स्ट चैप्टर क्या है भाई? सारे एग्जाम्स का नंबर सिस्टम। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हिंदी मीडियम के लिए संख्या पद्धति। अब देखिए, नंबर सिस्टम में ढेर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि आपका डिविजिबिलिटी रूल भी होता है, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। दूसरा, आपसे इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाँ, तो चलिए हम टाइप डिस्कस कर लेते हैं। आप विभाज्यता का नियम बहुत जरूरी होता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। दूसरा विभाज्यता के नियम हो गए। दूसरा भी इकाई का अंक। ठीक है, और तीसरे में आप कंबाइन कह सकते हो, या फिर ये कह लो कि बॉडमास। ठीक है, बॉडमास लगाओगे। और चौथे में आप कह लो अलजेब्राइक फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक, मतलब कि जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा इस टाइप का, हम आपको क्वेश्चन का टाइप ही बता दे रहे हैं, बट इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी एंड अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन लिख देते हैं, है ना? ध्यान से देखिएगा इसे। प्लस वाला है, रुकिए। लाइक 693 इंटू 693 इंटू 693 माइनस 283 इंटू 283 इंटू 283 डिवाइडेड बाय, ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। ठीक है, डिवाइडेड बाय हो गया, देखिए 693 इंटू 693 प्लस 283 इंटू 693 प्लस 283 इंटू 283। अब आप देखो ये क्या बन गया, सीधे आपसे पूछ रहा है इसे सॉल्व करिए। एक तो आप देखोगे कि ये बड़ा सा क्वेश्चन है, वैसे ही भड़बड़ा जाओगे। ठीक है, तो वो सब हमें नहीं करना है, इसीलिए तो हम पढ़ाई करते हैं। अब यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन देखो कितना इजी होगा। आपने देखा कि ये ए ही तो है, ए 3 टाइम्स है, यानी कि 3 बार हुआ, ए गुणा ए गुणा ए, तो इसी को तो आप ए क्यूब लिख सकते हो। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर ए क्यूब ऊपर है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर है, और नीचे क्या है? तो बेटा वही ए इंटू ए प्लस ए बी प्लस बी इंटू बी, यानी कि देखना, अब ऊपर क्या फॉर्मूला लगाओगे? ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या है? यही तो है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास? ए माइनस बी। ए क्या है आपका? 693 माइनस 283, कितना आ गया बेटा? ये है 410, 410। बताओ, अब
इतना सब हमें नहीं याद करना है, ना ही हमें इतना सब कुछ करना भी है। हमें क्या करना है, सीधे हमने देख लिया कि हाँ ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपने करना क्या है, सीधे उसे सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे करोगे, आपने देख लिया, देखने से समझ आ गया कि ये वाला पार्ट और वो वाला कट ही जाएगा। ये वाला पार्ट तो कट ही रहा है ना, बच क्या रहा है आपके पास, a माइनस बी। तो आप सीधे 693 में से 283 घटा दो। मैंने तो यहाँ लिख दिया, आपको लिखना भी नहीं, आप ओरली सॉल्व कर सकते हो। सीधे उठाओ इससे, यहीं से घटा दो। मान लो कि कभी कभार हो जाता है, नहीं हम सॉल्व कर पाते हैं टाइमली, और होता है ना कि एग्जाम में हम प्रेशर में रहते हैं, तो वो प्रेशर में आप ना रहो, एकदम रिलैक्स मोड पे रहो, तभी आप एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज हम लोग, ये आपका इंट्रोडक्टरी रहेगा। ठीक है, ये जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो इंट्रोडक्टरी रहेगा, और बाकी हम लोग फिर देखेंगे कैसे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, तो पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, पहले हमने देखा है कि विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ विभाज्यता के नियम देख लेते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल्स में क्या होता है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन, हम पहले तो हम भाई क्वेश्चन नोट करें, और कहाँ है क्वेश्चन, अरे मिल जाओ भाई। अब देखो, जैसे ना यहाँ पर लिखा है कि संख्या 50, 27, 89, संख्या 50, 27, 89। ठीक है, 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल कितने से डिवाइड हो जाए, 4 से पूर्णतया विभक्त हो और जाए। ठीक है, और ऑप्शंस क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। अब बताओ, अब आप क्या 4 से इसको मान लो, कभी कभार होता है ना कि आपके पास किसी एग्जाम में ज़्यादा टाइम होता है सोचने समझने के लिए, तो आप दे सकते हो, भाग दे के चेक कर सकते हो भाई। लेकिन मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है और आपको इस 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, 4 का विभाज्यता नियम आपको पता है, तब आप क्या करोगे, डायरेक्ट उसी फॉर्मूले को यूज करोगे। तो 4 का विभाज्यता नियम ये कहता है बेटा, जैसे ये लास्ट के 2 अंक, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या पूर्णतया 4 से विभक्त हो जाएगी, अन्यथा नहीं। अब आप देखो, इस 8 और 9 को 4 से पूर्णतया विभाजित कैसे होगी, होगी क्या, नहीं हो पाएगी। 1 इसमें एक्स्ट्रा हो रहा है। अब देखना बेटा, 1 इसमें एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि अगर ये 8 होता तो ये डिवाइड हो जाता है ना। इसमें बोला क्या है, कम से कम क्या जोड़ा जाए, और ये 1 एक्स्ट्रा है ना, तो 4 से विभाजित करना है, इसका मतलब कि और क्या आना चाहिए,
इस 9 के प्लेस पे और क्या हो जाए कि ये 4 से डिवाइड हो जाए, बताना। 89 है ना, 92 कर सकते हैं क्या, बोलो। क्योंकि ये जो 1 है ना, वो 1 तो एक्स्ट्रा है ही इसमें, और आपको करना क्या है, इसी में बढ़ाना है, तो 3 और ऐड कर दोगे तभी तो ये 4 होगा, और 4 से ही डिवाइड करना है। अब देखो 4 से डिवाइड करने के लिए कट हो जाएगा ना, 4 दूनी 8, 4 तें 12। बात समझना अभी ध्यान से, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको देख लेते हैं डिवाइड करके कि क्या ये नियम सही है। 5 0 2 7 8 9, ठीक है। 4 से 4 एकम 4 1 0, 4 दूनी 8 2 2, 4 पंचे 20 2 7, 4 सत्ते 28 ज़्यादा हो जाएगा, 4 छन 24, 3 बच गया, 3 8, 4 अट्ठे 32, 4 नवा 36, 2 बच गया 29। अब देखो 29 है ना, हमें तो एक्स्ट्रा जाना है, तो 4 अट्ठे 32 होगा ना, और 32 में 29 घटा दो, कितना एक्स्ट्रा हो रहा है बताओ। 3 ही तो एक्स्ट्रा हो रहा है, और 3 ही तो आपका सही जवाब है। बताओ, यहां पर करना ज्यादा आसान है आपका कि ऐसे करके सॉल्व कर पाना ज्यादा आसान है, बताओ बेटा। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ऐसे करना आसान लगेगा, ठीक है। अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेते हैं, या फिर हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, पार्ट 1 लेकर के आएंगे, जिसमें कि हम लोग 1 बाय 1 करके सारी चीजें पढ़ेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। अच्छा, इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल का ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखना बेटा। और अगर अभी आपको डिविजिबिलिटी रूल अब बिल्कुल अभी पढ़ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे वीडियोस की चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे आप, वहां पर आपको मैथ्स का डिविजिबिलिटी रूल डालोगे, जैसे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप सर्च कर सकते हो, देख लेना।